कान में लगा लो। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ तो अभी क्लास शुरू नहीं किया ना, टाइम नहीं हुआ अभी, 2-3 मिनट है अभी। 2-3 मिनट ही तो है सर, शुरू कर दो। नहीं कोई आएगा बच्चा तब ना, अभी एक तो आप ही आए हो अभी। अच्छा, मैं ही पहले आया हूँ। हाँ और सर कैसे हो सर आप? हाँ बस ठीक है। और बताओ, वहां पे कोरोना कैसा चल रहा है आपके तरफ में? सर बहुत चल रहा है सर, कोरोना तो मेरी साइड पे। अच्छा, अभी भी कंट्रोल है नहीं अभी, है ना? कंट्रोल बिल्कुल नहीं है सर। डेथ भी हुई है 2-3 कोरोना के कारण यहाँ पे अभी रिसेंट में, इसी वीक में। हाँ कंट्रोल नहीं है, यहाँ भी काफी हो रहा है। दिल्ली में देख रहे हैं काफी बढ़ रहा है। कल 3,000 का सर मैं दिल्ली में ही तो रहता हूँ, मैं तो तिलक नगर रहता हूँ। हाँ हाँ हमें तो मालूम है आपका। तो अच्छा। बहुत दिक्कत है अभी जो है। सही में सर बहुत दिक्कत आ रही है सर। हाँ, सुधरने के बजाय और गड़बड़ होते जा रहा है। सर लोग बैठ ही नहीं रहे घर में। घर में नहीं बैठ रहे है ना? बाहर घूमते रहते हैं। घूमते हैं, चलो सर ठीक है, काम तो करना है, कोई बात नहीं, घूमो। लेकिन सर फिर अपनी वो नहीं करते ना, केयर नहीं करते। हाँ 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 हाँ। परदेसी मेरा दिल ले गया। डिस्कस अबाउट द मोटिवेशन एंड इमोशन। तो ये आपका 6 यूनिट में रोल ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन में ये आपको टॉपिक दिया हुआ है, मोटिवेशन। तो what type of the nature of the human motivation is there? Nature of some important motives are there. Maslow's hierarchy of needs, nature of emotions, psychological basis of the emotions, cognitive basis of the emotions, cultural base of the emotions, managing negative emotions, enhancing positive emotions। ये आपको मोटिवेशन का लेक्चर काफी है, जल रही है बहुत ही पता अच्छा नहीं लेक्चर बंदे। है। और ये आपको काफी हेल्प करेगा। तो जो नेचर ऑफ मोटिवेशन है वो हमेशा इम्प्लाई में होना चाहिए, इसीलिए इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको दिया हुआ है कि मोटिवेशन किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो आपको जरूरी है। जब तक कि मोटिवेशन वर्कर में नहीं होगा
तब तक जो है आप जो है प्रोजेक्ट को सही ढंग से आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आप प्रोजेक्ट को सही टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो वर्कर का मोटिवेशन, पीपुल का मोटिवेशन, ह्यूमन का मोटिवेशन, ये आपको जरूरी है। तो जो मोटिवेशनल साइकिल है, ये मोटिवेशनल साइकिल यहाँ पर आपको बताया गया है, ये मोटिवेशनल साइकिल है। नीड आपको क्रिएट करता है। व्हाट इज द नीड है? नीड जो है आपको क्रिएट करता है किसी भी काम को करने का, किसी भी प्रोजेक्ट को करने का। प्रोजेक्ट में जब तक कि जो है आपको जितने ह्यूमन फैक्टर्स काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, जब तक कि मोटिवेशन नहीं आएगा तो वो आपको सही टाइमली आपको कंप्लीट नहीं होगा। नीड के बाद आपको ड्राइव होता है। ड्राइव किया कि भाई क्या करना है, किस तरह करना है, ये आप जो है ह्यूमन ड्राइव को आप जो है गाइड किए कि किस तरह जो है वो करना है। फिर उसके बाद एरोजल होता है, किस तरह जो है अपलिफ्टिंग किया जाए, है ना। तो एरोजल होता है। उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। जो प्रोजेक्ट का गोल है वो गोल क्या है, उसी गोल को कंप्लीट करना है। तो गोल पे आपको वो आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है कि किस गोल पे आपको करना है। एंड देन अचीवमेंट, आपको अचीव करना है, गोल को अचीव करना है। देन द रिडक्शन ऑफ द एराउजल, आपको नीड पूरा हो गया तो रिडक्शन ऑफ द एराउजल विल बी देयर। देन अगेन द नीड विल बी जनरेटेड। किस तरह की नीड है करने का, ये आपको मोटिवेशनल साइकिल है जो पीपुल में आपको मोटिवेशन लाता है। व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ द बिहेवियर, व्हाट आर द नंबर ऑफ रीजन्स आर देयर टू डू दिस मोटिवेशन। तो ये इसमें मोटिव्स टू डू द हायर एजुकेशन, ये आपको इसमें आपको दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ मोटिव्स आपको यहां पर दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ मोटिव्स जो है आपको दो तरह का होता है, एक तो बायोलॉजिकल मोटिव्स होता है, एक साइकोलॉजिकल मोटिव्स होता है। मोटिव्स दो तरह का मोटिवेशन आता है, एक तो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन आता है, दूसरा बायोलॉजिकल नीड्स होता है। काम करने का हंगर होता है, काम करने को थ्रस्ट होता है, और उस पे जो है बायोलॉजिकल जो है ये आपको नीड्स आता है ना। तो फोकस ऑन द बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ मोटिवेशन, लाइक जो है हार्मोन्स, ये आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स आर देयर, ब्रेन स्ट्रक्चर्स आर देयर, हाइपोथैलेमस देयर, लिम्बिक सिस्टम इज देयर, मोटिवेशंस आता है। इसके द्वारा जो है बायोलॉजिकल आपको मोटिवेशन आएगा कि बायोलॉजिकल जो है बॉडी में मोटिवेशन आता है कि भाई काम करना है, किस तरह का काम करना है, ये अब तो बायोलॉजिकल होता है। दूसरा साइकोलॉजिकल होता है। साइकोलॉजिकल में आपको सोशल बिहेवियर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वो भी आपको काम आता है साथ में। ये सोशल फैक्टर क्या है, जो काम करने जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, उसका सोशल फैक्टर्स क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है। तो हाउ द पीपुल इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस द मोटिवेशन, है ना। नीड फॉर अचीवमेंट क्या है, एफिलिएशन क्या है, पावर क्या है, क्यूरियोसिटी क्या है, एक्सप्लोरेशन क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिव्स का क्या है। तो ये जो है आपके टाइप्स ऑफ द मोटिव्स हैं। बायोलॉजिकल में आपको जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो आपको डेवलप हो जाता है, लिम्बिक सिस्टम डेवलप हो जाता है, हाइपोथैलेमस डेवलप हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है, हार्मोन्स आपको मोटिवेशन के लिए काउच करने लगते हैं। दे आर द टाइप्स ऑफ द मोटिव्स। बायोलॉजिकल में सोशल फैक्टर होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, हाउ टू इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस द मोटिवेशन, नीड फॉर अचीवमेंट विल बी देयर। तो ये आपको दो मोटिव्स के फैक्टर हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। तो इसी पे आपको मोटिवेशन पे हंगर होता है। समटाइम्स हंगर इज देयर टू डू समथिंग, तो इसी को अब जो है बायोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं। और थ्रस्ट होता है, किसी काम को करने का थ्रस्ट होता है, तो इसी को जो है आपको बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो मोटिवेशन में आपको काम आता है। किसी चीज को काम करने की ललक होती है, किसी चीज को काम करने का, ये बायोलॉजिकल ब्रेन से आपको डेवलप होता है कि ये
सुबह उठने के बाद जो है आदमी क्या काम करे, वो आपको मोटिवेट हो जाता है। तो ये जो है मोटिवेशनल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है। और साइकोलॉजिकल फैक्टर में नीड फॉर एफिलिएशन, क्यों जो है काम को किया जाए, नीड ऑफ ए कंपनी, नीड फॉर द फ्रेंड, वांट टू मेंटेन सम रिलेशनशिप, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, ये सारे जो है आपको एफिलिएशन का आपको फैक्टर है, सोशल फैक्टर है कि क्यों उसके साथ में जुड़े रहे, है ना। इट इन्वॉल्व्स मोटिवेशन फॉर सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल कॉन्टैक्ट के लिए ये आपको जरूरी है। दूसरा, नीड फॉर पावर, नीड फॉर पावर इज एन एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट्स ऑन द बिहेवियर एंड इमोशंस ऑफ द अनदर पर्सन, है ना। नीड फॉर पावर, पावर को, नीड को समझने के लिए ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, और ये एबिलिटी ऑफ ए पर्सन है टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द इमोशंस ऑफ द अनदर पर्सन, है ना। पावर मोटिवेशन इन्फ्लुएंस द to do something, control, pursue, lead and charm others, and most importantly to enhance one's reputation in the eyes of the other. पावर फैक्टर जो है वो आपको काम करने के लिए आपको बाध्य करता है ना। जो four general ways of expression of the power motives are: the first, people do things to gain feeling of power and strength from sources of outside themselves by reading stories about the स्पोर्ट्स स्टार्स, है ना। पहला जो है अब डेविड मैकडोनाल्ड कहता है कि जो है आपको पावर गेन करने के लिए, पावर आने के लिए आदमी जो है काम करता है। पावर कैन ऑल्सो बी फेल्ड फ्रॉम सोर्सेस विद इन अस एंड मे बी एक्सप्रेस्ड एज ए बिल्डिंग ऑफ द बॉडी, एंड इसके लिए भी काम आता है। थर्ड में है पीपुल डू थिंग्स एज इंडिविजुअल्स टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन अदर्स, है ना। फोर्थ में people do things as members of organization to have an impact on others, है ना। तो ये उस पे काम आता है। नीड फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट का नीड क्या है? यू हैव माइट बी ऑब्जर्व सम स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड एंड कंप्लीट विथ अदर्स फॉर गुड मार्क्स, है ना। अचीवमेंट करने के लिए, फॉर द एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो आपको मोटिव आता है, वो उसको उसको जो है इनर्जाइज करता है, स्टूडेंट्स को इनर्जाइज करता है फॉर टू कम्पीट विथ अदर्स टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, है। बिकॉज द गुड मार्क्स विल क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द हायर स्टडी एंड बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट। तो गुड मार्क्स लाने के लिए, ये अचीवमेंट करने के लिए आपको मोटिवेशन होता है। During the formative mission of the social department, children acquire achievement of the motivation। ये जो है आपको need for achievement, achievement के लिए आपको ये motivation होता है। दूसरा, Malthus hierarchy of the needs, आपको यहाँ पर दिखाया गया है Malthus hierarchy of the needs। उसमें साइकोलॉजिकल नीड्स बताया गया है, सेफ्टी नीड बताया गया है, बिलोंगिंगनेस नीड्स बताया गया है, स्टीम नीड्स बताया है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आपको बताया गया है। ये सारे तरह का मार्से मॉडल ये उसमें आपको बताया गया है कि साइकोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, बिलोंगिंग नीड्स है, स्टीम नीड्स है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। ये सारे आपको काम करते हैं। ये आपको मार्क्स ऑफ द हायरार्की नीड्स में आपको बताया गया है कि कितने तरह के आपके नीड्स होते हैं, है ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होता है, आपको स्टीम नीड्स होता है, बिलोंगिंगनेस नीड्स होता है, सेफ्टी नीड्स होता है, साइकोलॉजिकल नीड्स होता है। तो ये आपको बताया गया। क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, है ना। ये मार्क्सव हायरार्की नीड मार्क्सो ने 1970 में आपको दिया था। तो इसी में आपको मार्क्सो उसमें आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर्सन, सेल्फ अवेयर, सोशल रिस्पॉन्सिव, क्रिएटिव, स्पॉन्टेनियस, ओपन टू द नोवेल्टी एंड चैलेंज। नोवेल्टी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है नयापन को, कोई सी काम को करने का, आदमी को जो है नयापन करने का
और चैलेंज करने का ये जो है आपको काम जो है वो आपको होना चाहिए। ए सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन इज ए सेल्फ अवेयर, सोशली रेस्पॉन्सिव, है ना, सोशल रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ये जो है आपको काम जो है आपको मोटिवेशन के लिए आपको काम आता है। लोअर लेवल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स इन द हायरार्की, है ना, तो ये आपको नीड्स जो है वो आपको मोटिवेशन के लिए आपको जरूरी है ना। तो दूसरा, नीड कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन रूट, यहां पर ये बताया गया, व्हाट आर द नीड्स आर देयर, व्हाट आर द ड्राइव्स आर देयर, व्हाट आर द अराउजल्स आर देयर, व्हाट आर द टारगेट बिहेवियर्स आर देयर, व्हाट आर द फेल्यूर्स आर देयर, अल्टरनेटिव पाथ्स क्या क्या हैं। तो उसमें आपको अल्टरनेटिव पाथ से आपको कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर एग्रेशन होता है। तो ये नीड कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन रूट आपको बताया गया है कि क्यों जो है आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट मोटिव्स कैसे होता है, पर्सनल फैक्टर्स लाइक इनएडिक्वेसी कैसे होता है, इन्वायरमेंटल फोर्सेस कैसे होता है, ये आपको वहां पर आपको बताया गया है। तो ये नीड सेल्फ मोटिवेशन में कैसे किया जाए, बी प्लान एंड ऑर्गेनाइज इन व्हाट एवर यू डू। आप प्लान रहिए, ऑर्गेनाइज्ड रहिए जो आपको करना है। लर्न टू प्रायोरिटाइज योर गोल्स, आप गोल को प्रायोरिटाइज कीजिए। नंबर 1 गोल क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है। तो ये आपको हेल्प करेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है वो आपको हेल्प करेगा। इन ए फ्यू डेज, ए वीक, ए मंथ, क्या शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, रिवार्ड योरसेल्फ क्या है, वो आपको हेल्प करेगा। तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स को डिसाइड कीजिए, फ्यू डेज में क्या करना है, एक वीक में क्या करना है ना, एक मंथ में क्या करना है, वो आपको क्या करना है। रिवार्ड योरसेल्फ हिटिंग सेट टारगेट्स, आप टारगेट पहले फिक्स कीजिए, व्हाट हैव टू डू, क्या करना है। ये आपको सेल्फ मोटिवेशन करता है। आप अपने को प्लान कीजिए, आप अपने को ऑर्गेनाइज कीजिए, आपको ये सेल्फ मोटिवेशन करेगा। प्रोट्राइज योर गोल, गोल को प्रोट्राइज कीजिए कि आपका गोल क्या होना चाहिए। आपका जो गोल है कंपनी के गोल से आपको मैच करना चाहिए, तो गोल को आप प्रोट्राइज कीजिए। कंप्लीमेंट योरसेल्फ, अचीव टाइम, ये जो है आपको आप कीजिए। तो सीम टू डिफिकल्ट अटेन अगेन ब्रेक देम, ये आप कीजिए तो आपका जो है आपको मोटिवेशन आएगा, है ना। नेचर ऑफ इमोशंस क्या क्या है, साइकोलॉजिकल बेस ऑफ द इमोशंस है, साइकोलॉजिकल बेस ऑफ द इमोशंस है। वो इमोशन पीपुल में आते हैं जब जो है ये आपको साइकोलॉजिकल बेस है और ये आपको मोटिवेट करता है। तो ये मोटिवेशन, ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है ऑफ इमोशंस, है ना। तो ये आपको मोटिवेट करता है। तो थैलेमस कहता है, इट इज ए कंपोज्ड अ ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स एंड एक्ट्स एज ए रियली सेंटर फॉर सेंसरी नर्व्स। Stimulation of thalamus produces fear and anxiety and automatic reaction. A theory of emotion given emphasizes the role of thalamus in mediating and initiating all emotional experiences. Hypothalamus, it is considered the primary center for regulation of human emotion. It also regulates the homeostatic balance, control, autonomic activity and secretion of negative glands. ये आपको कहता है लिम्बिक सिस्टम से along with thalamus and hypothalamus, आपको cortex कहता है is initially involved in the emotion. However, the hemisphere have a contracting role of the play. तो ये आपको साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस वो क्रिएट करता है बॉडी में, नर्वस सिस्टम से आपको क्रिएट होता है। सेंट्रल एज वेल पेरिफेरल प्लेज ए वाइटल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द इमोशन, ये इसमें आपको कंट्रोल होता है वो, है ना। तो जेम्स लेज थ्योरी ऑफ इमोशन क्या कहता है, ये आपको स्टिमुलस होता है, स्पेसिफिकल साइकोलॉजिकल चेंज होता है, परसेप्शन ऑफ द साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है, इमोशन एक्सपीरियंस होता है। और दूसरा
इंक्रीज हार्ट रेट प्रिस्क्रिप्शन, ये आपको फियर को बढ़ाता है, रोड एक्सीडेंट को बढ़ाता है। तो ये आपको जेम्स लैंज थ्योरी ऑफ इमोशन आपको ये आपको क्लियर करता है। दूसरा कैरन बैंड थ्योरी ऑफ इमोशन, वो कहता है स्टिमुलस से होगा। स्टिमुलस को आपको बॉडी में स्टिमुलस है, थैमस है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मस्कल्स है, सेरेब्रल कोर्टेक्स है, साइकोलॉजिकल चेंजेस इनेबलिंग एक्शन है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस है। ये सारे कैनन बैंड थ्योरी ऑफ इमोशंस में आपको काम आता है। स्टिमुलस आता है, थैमस आता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, मस्कल्स है, सेरेब्रल कोर्टेक्स है। ये सारा जो है आपको कॉग्निटिव बेस ऑफ द इमोशन है ना, कॉग्निटिव बेस ऑफ द इमोशन है। आपको it strains the internal environment of the individual by controlling the fall in the heart rate, blood pressure, blood sugar. It includes the psychological arousal, ये उसको करता है ना। तो ये आपको साइकोलॉजिकल नीड्स है, ये आपको साइकोलॉजिकल नीड्स है। दूसरा स्केटर सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशन कहता है परसीव्ड एक्सटर्नल स्टिमुलस है, साइकोलॉजिकल एराउजल है, कोग्निटिव लेबलिंग है, एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस है। जो एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस है वो कोग्निटिव लेबलिंग से आता है, साइकोलॉजिकल एराउजल से आता है, परसीव्ड एक्सटर्नल स्टिमुलस से आता है। तो ये आपको स्केटर सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशन ये आपको लाता है। तो दूसरा कल्चरल बेस ऑफ द इमोशन, ये कल्चरल बेस होता है ना। कल्चरल बेसिस ऑफ द इमोशंस आर देयर, एक्सप्रेशंस ऑफ द इमोशंस आर देयर, हाउ टू यू फ्रेंड इज हैप्पी और सैड इंडिफरेंट, कैसे आप एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को। तो ये एक्सप्रेशंस को आपको इमोशन करता है। दी आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ द कल्चरल इमोशनल एक्सप्रेशंस आर देयर। तो मोटिवेशन कैसे आता है, तो उसका स्केचेज ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें आपको ये मोटिवेशन का कैसे कैसे होता है ये आपको बताया जा रहा है। कल्चरल एंड इमोशनल लेवलिंग ये कैसे किया जाए। 46 लेवल्स फॉर द इंग्लिश वर्ड एंगर एंड एंग्जाइटी इज देयर, है ना। तो इनहांसिंग सेल्फ अवेयरनेस ये आपको बताया गया है। अप्राइजल द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली ये आपको बताया गया है। डू सम सेल्फ मॉनिटरिंग ये आपको बताया जा रहा है। तो इसमें लाइक होप, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, करेज, ऑप्टिमिज्म, केयरफुलनेस ये सारे आपको इमोशंस हैं। इफेक्टिव इमोशन मैनेजमेंट है, इफेक्टिव इमोशन मैनेजमेंट ऑफ द पीपुल ये आपको मोटिवेशन में किसी भी प्रोजेक्ट में आपको जरूरी है। किसी भी इंडस्ट्री में आपको काम करने के लिए पीपुल का आपको इमोशंस आपको जरूरी है काम करने के लिए, उसका मोटिवेशन जरूरी है। जब तक आदमी मोटिवेटेड नहीं होगा, जब तक आदमी इमोशनल नहीं होगा, तब तक जो है वो जो है आपको काम नहीं करेगा। तो ये इंगेज इन द सेल्फ मॉडलिंग, परसेप्चुअल, कॉग्निटिव और रीस्ट्रक्चरिंग, बी क्रिएटिव, डेवलप एंड नेचर गुड रिलेशन, हैव एम्पैथी ये सारे आपको इमोशंस के पार्ट हैं, है ना। कैसे आपको इमोशन को कैसे आप मैनेजमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड एंग्जाइटी करेंगे। प्रिपेयर वेल, प्रिपेयर प्लान, प्रिपेयर इन द एडवांस, प्रिपेयर, हैव ए रिहर्सल टू डू द समथिंग, हैव ए रिहर्सल टू डू द मॉक एग्जामिनेशन। तो आपको जो है आपको मोटिवेशन आ जाएगा। इनोकुलेशन होना चाहिए, इनोकुलेट योरसेल्फ अगेंस्ट स्ट्रेस, एक्सप्रेस थ्रू रिहर्सल्स ये आपको होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग आना चाहिए, स्ट्रक्चर योर थॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपको सीख सपोर्ट आना चाहिए, ये आपको जरूरी है। रिलैक्सेशन होना चाहिए, लर्न टू रिलैक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स ये सारे आपको मोटिवेशन इमोशन के लिए आपको जरूरी है ना। मैनेजिंग योर एंगर, इनहांसिंग पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशंस को कैसे जो है इमोशनल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव इमोशंस को। Our emotions have a purpose. They help us to adapt ever-changing environment and are important for our survival and well-being. Positive emotions आपको जरूरी है।
Negative emotions like fear, anger, or disgust prepare us mentally and physically for taking immediate action towards the stimulus that is threatening. तो ये आपको नेगेटिव इमोशंस प्रोटेक्ट अस इन सच सिचुएशन, बट एक्सेसिव फॉर इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ दीज इमोशंस कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग टू अस. तो ये आपको पॉजिटिव इमोशंस सच एज होप, जॉय, ऑप्टिज्म, काउंटरमेंट एंड ग्रेटिट्यूड, ये आपको जरूरी है. तो enhancing the positive emotions such as hope, joy, optimism, contentment and gratitude energize use your enhance your sense. ये आपको जरूरी है ना. Seek support. Don't hesitate to ask for seeking the support from the friends, parents, teachers, seniors. ये आपको मैनेजमेंट ऑफ द एंजाइटी है, पॉजिटिव थिंकिंग है, हैव ए फेथ इन योरसेल्फ, स्ट्रक्चर योर थॉट्स सब्सटेंशियली, थॉट्स में वेरी यू रैशनली, ये आपको इंपॉर्टेंट है ना. बी क्रिएटिव, find and develop an interest your hobby, engage in an activity, develop and nurture good relationship, choose your friends carefully in the company and happy and cheerful friends, ये आपको जरूरी है. have empathy, try and studying others feeling to make your relationship, participate in community service, community service में आप participate कीजिए. परसेप्चुअल रिऑर्गेनाइजेशन एंड कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कीजिए. इंगेज इन द सेल्फ मॉडलिंग, ये आप कीजिए, ये आपको जरूरी है. डू सम सेल्फ मॉनिटरिंग जरूरी है. दिस इन्वॉल्व्स कांस्टेंट और पीरियोडिक इवोल्यूशन ऑफ योर पास्ट अकम्प्लिशमेंट, इमोशनल एंड फिजिकल स्टेट्स, रियल एंड विक्टोरियस एक्सपीरियंसेस. ये आपको इन्वॉल्व करता है पीरियोडिक इवोल्यूशन ऑफ योर पास्ट अकम्प्लिशमेंट. पास्ट अकम्प्लिशमेंट का आपको इमोशनल, फिजिकल एंड स्टेट्स, ये आपको क्लियर करता है. तो दीज आर द मोटिवेशंस और इमोशंस. मैं आपका अटेंडेंस सबका वो बना देता हूं, ये आपको क्लियर कर देता हूं. आकाश गुज्जर 102 इज प्रेजेंट, दीपक 110 इज प्रेजेंट, फ्रांसू 112 इज प्रेजेंट, गुरुराज ओबराय जी इज प्रेजेंट, निखिल 122 is present, Pawan 127 is present, Anurag 161 is present, Anurag 161 is present, Faizan 111 is present, Kundan Kumar ji is present, रजनीश कुशवाहा जी प्रेजेंट, अर्जुन देव 104 इज प्रेजेंट, नितेश 123 इज प्रेजेंट, सर फ्रांसू 112, फ्रांसू जी 112 इज प्रेजेंट. यस, फ्रांसू इज प्रेजेंट. तो मैं सबका नाम मैं आपको बता देता हूं. रजनीश कुशवाहा जी 134 इज प्रेजेंट, फैजान हाशमी जी इज प्रेजेंट, पवन 127 इज प्रेजेंट, निखिल जी 122 इज प्रेजेंट, कुंदन कुमार जी इज प्रेजेंट, गुरुराज ओबराय जी प्रेजेंट, फ्रांसू जी इज प्रेजेंट, दीपक जी इज प्रेजेंट, आकाश गुज्जर जी इज प्रेजेंट, नितेश जी इज प्रेजेंट, अर्जन देव इज प्रेजेंट. ये सारे 11 पार्टिसिपेंट हैं अभी प्रेजेंट. तो अभी मैं आपको मोटिवेशन के कैसे मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन पे आपको लेक्चर ले रहा था, जिसमें कि आपको नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या है, टाइप्स ऑफ मोटिव्स क्या क्या है, मैस्लो हायरार्की नीड्स क्या क्या है, नेचर ऑफ इमोशंस क्या क्या है, साइकोलॉजिकल बेस इमोशंस क्या क्या है ना, कॉग्निटिव बेस ऑफ इमोशंस क्या क्या है, कल्चरल बेस ऑफ इमोशंस क्या क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस क्या है, मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस क्या है, इनहांसिंग पॉजिटिव इमोशंस वो क्या है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा था.
इससे आपको नेचर ऑफ इमोशंस मोटिवेशन समझने में मदद मिलेगा, नेचर ऑफ द सम इंपॉर्टेंट मोटिव्स को समझने में मदद मिलेगा, नेचर ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन को समझने में मदद मिलेगा, रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड इमोशंस में आपको आपको मदद मिलेगा, एंड मैनेज योर ओन इमोशंस, इसमें आपको मदद मिलेगा। तो आपको कैसे मोटिवेशन होता है, ये मोटिवेशनल साइकिल ये आपको यहाँ पर बताया गया है। डिटर्मिनेंट्स, motivation is the determinants of the behavior of a people, how the people behave, how the behavior of the people get changed, यही इसका मतलब है। मोटिवेशन का मतलब है हाउ टू मोटिवेट ए पीपल, हाउ टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द पीपल। ये आपको यू हैव टू प्रिडिक्ट द प्रिडिक्शन अबाउट द बिहेवियर ऑफ इन द मेनी डिफरेंट सिचुएशन, है ना। इंस्टिंक्ट, ड्राइव्स, नीड्स, गोल्स एंड इंसेंटिव some come under the broad cluster of the motivation। मोटिफिकेशन साइकिल जो है ये आपको यहाँ पर आपको यूज किया गया है, नीड यूज किया गया है, ड्राइव यूज किया गया है, एरावल यूज किया गया है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यूज किया गया है, अचीवमेंट यूज किया गया है, रिडक्शन ऑफ द एरावल यूज किया गया। पहले सबसे मोटिवेशनल साइकिल में नीड जरूरी है कि व्हाई वी डू समथिंग। नीड क्या है, उसका जरूरत क्या है, तो आपको नीड को पहले समझना होगा कि भाई नीचे मैं आपको मॉन्स्टर्स हायरार्किकल नीड्स में की आपको मैंने अभी पिरामिड बताया कि कितने तरह के नीड होते हैं और किस तरह का जो है वो ड्राइव है, वो नीड जो है आपको ड्राइव करता है पीपल को टू डू समथिंग, उसको एराउजल होता है। फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, पीपल का जो बिहेवियर है वो आपको गोल डायरेक्टेड होता है, और उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करके हाउ मेनी पर्सन्स हैव अचीवमेंट लाता है, देन द achievement have been achieved by the people, this is the motivational cycle, and reduction of the arousal is there, this is the arousal is there। Yogesh 150 is entering now, Yogesh 150। तो ये आपको मोटिवेशनल साइकिल है। मोटिवेशनल साइकिल को समझ लीजिए, आपको मोटिवेशन आपको समझ में आ जाएगा कि मोटिवेशन क्यों जो है आदमी में होता है, हाउ द मोटिवेशन इज डन इन द पीपल। तो ये पहले नीड को समझिए, नीड जो है ड्राइव करता है, काम करने के लिए ड्राइव करता है, उससे एराउजल होता है, फिर उससे गोल डिसाइड होता है ऑफ द पीपल, गोल ऑफ द पीपल डिसाइड होता है, वो गोल को अचीव किया जाता है, फिर जो है रिडक्शन ऑफ द एराउजल होता है, फिर नीड जनरेट होता है। ये मोटिवेशनल साइकिल है, ये आपको ये पीपल में बिहेवियर को चेंज करने के लिए ये यूज होता है। What are the needs are there? What are the goals are there? What are the incentives are there? What are the drives are there? What are the determinants who be Chintu ji 109 is entering now। तो what are the determinants of the behavior of for the motivation for to do the project? प्रोजेक्ट को करने के लिए कौन कौन से बिहेवियर हैं, डिटर्मिनेंट्स है, ये आपको ह्यूमन फैक्टर्स में आपको आता है। ह्यूमन के जो फैक्टर्स हैं तभी वो काम करेगा जबकि उसमें मोटिवेशन होगा। तो सर हाँ बताइए सर। हाँ अटेंडेंस हो गया? हाँ 143 लगा देना सर। 143 हाँ हो गया। 143 शुभम सिंह जी का हो गया, शुभम सिंह जी का अटेंडेंस हो गया। तो ये आपको मोटिवेशनल साइकिल है, ये साइकिल आपको बताता है कि हाउ द मोटिवेशन कम्स इन द पीपल, पीपल में क्यों जो है मोटिवेशन आता है, ये उसमें बताता है ना। तो टाइप्स ऑफ मोटिव्स कितने तरह के होते हैं। बायोलॉजिकल मोटिव्स होता है जो कि बॉडी के हार्मोन्स को मोटिवेशन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को ठीक करता है, ब्रेन स्ट्रक्चर को ठीक करता है, हाइपोथैलेमस को ठीक करता है, लिम्बिक सिस्टम को ठीक करता है। ये सारे जो है बायोलॉजिकल मोटिव फैक्टर हैं जो कि मोटिवेशन करने के लिए लाता है। ह्यूमन को जो है किस तरह काम करना है उसमें आपको मोटिवेशन करने के लिए आपको लाता है।
तो ये आपको बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, जब तक बॉडी का न्यूरोट्रांसमीटर चेंज नहीं होगा, ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, हाइपोथैलेमस चेंज नहीं होगा, लिम्बिक सिस्टम चेंज नहीं होगा, तब तक काम करने की लालसा जो है आदमी में नहीं होगा। बायोलॉजिकल कॉजेज आर देयर फॉर द हार्मोन्स आर देयर which creates the motivation to do something, है ना। तो ये दो तरह के मोटिव्स होते हैं। एक तो मोटिव्स है बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल मोटिव्स है। बायोलॉजी का हार्मोन आपको कहेगा कि भाई आपको काम करना है। योर ब्रेन विल से गिव द डायरेक्शन टू बॉडी टू गिव द मोटिवेशन टू द पीपल। न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको बताएगा कि भाई आपको काम करना है, किस किस ढंग से करना है। आपका लिम्बिक सिस्टम आपको बताएगा कि किस ढंग से वो आपको करना है। दूसरा साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर देयर, नीड फॉर अचीवमेंट इज देयर, प्रोड्यूस मोटिवेशंस आर देयर, एफिलिएशंस आर देयर, पावर क्यूरियोसिटी इज देयर। जब तक कि आपको नहीं रहेगा कि हमारा को ये काम करने से हमें पावर आएगा, पावर जगने की, पावर को एक्सप्लोर करने की क्रिएटिविटी नहीं आएगी, तो आप जो है वो आप काम नहीं करेंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब तक नहीं आएगा तब तक जो है आदमी मोटिवेशन नहीं होगा। नीड फॉर अचीवमेंट जब तक नहीं होगा तब तक जो है आपको जो है काम करने की जो है मोटिवेशन नहीं आएगी। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि भाई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो आपको मोटिवेशन लाता है। नीड फॉर अचीवमेंट, व्हाई विल डू फॉर नीड जो है वो आपको बताता है कि बायोलॉजिकल नीड्स क्या क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स क्या क्या है। तो उसी को आपको जो है मोटिवेशन जो आता है कोई भी काम करने का, तो ये बायोलॉजिकल मोटिव्स है। सर्टेन गोल्स होना चाहिए, अचीविंग द सर्टेन गोल्स, है ना। सर्टेन गोल्स को अचीव करने के लिए ह्यूमन जो है आपको काम करता है ना। सम कॉमन ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स आर देयर इंक्लूड क्यूरियोसिटी, फाइट एंड रिपल्सन, है ना। तो ये आपको बायोलॉजिकल नीड्स है, ये आपको बताता है काम करने के लिए, है ना। नीड ऑफ द पावर, जब तक आपको लगेगा नहीं कि हमें ये काम करने से पावर आता है ना, तब तक जो है वो आपको काम नहीं करता है। दूसरा जो नीड्स जो है मेनली आपको मास्लोज हायरार्की नीड्स आपको यहाँ पर बताया गया है। साइकोलॉजिकल नीड्स होनी चाहिए कि भाई साइकोलॉजिकल नीड्स, ये काम करने के लिए हमें जो है मोटिवेशन होना चाहिए। सेफ्टी नीड्स होनी चाहिए, बिलोंगिंगनेस नीड्स होना चाहिए, किसी चीज में बिलोंगिंगनेस आना वो जरूरी है। तो बिलोंगिंगनेस नीड्स जो है वो आपको जरूरी है। स्टीम नीड्स आपको आना जरूरी है, स्टीम नीड्स ये जरूरी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स ये आपको जरूरी है। तो ये आपको मास्लोज हायरार्की ऑफ द नीड्स बताता है कि कैसे मोटिवेशन आपको ह्यूमन बिहेवियर में आता है, क्यूरियोसिटी बिहेवियर कैसे चेंज करता है। तो दीज आर द क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोजन्स आर देयर। नीड फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट के लिए जो है आप मोटिवेटेड होते हैं टू डू सम वर्क। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सम स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड एंड compete with others for good marks and grades in the examination. Why? This is used for the need for achievement, as good marks and grades will create opportunity for higher study and better job prospects. इसीलिए वो काफी हार्ड करते हैं, compete करते हैं for to get the good marks, है ना। तो very hard students do very hard compete with others for good marks and grades, इसके लिए वो compete करते हैं, नीड फॉर अचीवमेंट करते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ द सोशल डेवलपमेंट चिल्ड्रन एक्वायर अचीवमेंट मोटिवेशन ये करते हैं। तो ये जरूरी है। नीड फॉर एफिलिएशन, है ना। क्यों मोटिवेट होता है? मोस्ट ऑफ अस नीड कंपनी और फ्रेंड और वांट टू मेंटेन सम फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप विद अदर्स। नोबडी लाइक्स टू रिमेन अलोन all the time. As soon as possible, some kinds of the similarity among themselves, or they like each other, they form a group. Formation of a group or collectively is an important feature of the human life. Often people, है ना, to seek their help to other people, to get close to other people,
है ना, नीड फॉर एफिलिएशन, become member of their group, seeking other human beings, wanting to be close to them. It involves motivation for social contact. Need for affiliation is aroused when individuals feel threatened or helpless, and also when they are happy. नीड फॉर पावर, नीड फॉर पावर आपको जनरेट करता है किसी भी काम को करने के लिए, है ना। ये आपको नीड फॉर एफिलिएशन डेवलप करता है, आपको किसी काम को मोटिवेट करता है आपको काम को करने के लिए। नीड फॉर अचीवमेंट, ये आपको हेल्प करता है मोटिवेशन को आपको डेवलप करने के लिए। तो दी आर द आपको हायरार्की नीड्स आपको यहाँ पे बताया गया है, मास्लो हायरार्की नीड। दूसरा नीड कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन रूट, तो ये यहाँ पर आपको बताया गया है नीड वो ड्राइव करता है, ड्राइव एराउजल करता है, देन टारगेट बिहेवियर, देन फेल्यूर, alternative pathways what are there, then conflict is there, then frustration is there, then aggregation is there। ये आपको नीड कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन रूट को आपको बताता है कि कैसे जो है अल्टरनेटिव पाथ आप एडॉप्ट करेंगे, फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर एग्रीगेशन होगा। ये आपको नीड कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन आपको बताता है। सेल्फ मोटिवेशन किया कैसे किया जाए, तो यहाँ पर आपको दिया है कि आप प्लान्ड हो जाइए, आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए, लर्न प्रोटराइज योर गोल्स, आप गोल को रैंक कीजिए, रैंक नंबर, गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3, आप उसके अनुसार सेल्फ मोटिवेशन आपको हो जाएगा। सेट सम शॉर्ट टर्म टारगेट्स फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू वीक्स, फॉर मंथ्स एंड सो ऑन। रिवार्ड योरसेल्फ, सेट टारगेट्स, compliment yourself to achieve it. If the targets seem difficult, then attain again, break up them. Hence, this is the relative strength, importance, है ना। तो आपको इस तरह जो है आपको मोटिवेशन होगा। नेचर ऑफ इमोशंस, साइकोलॉजिकल बेस ऑफ द इमोशंस इज देयर। तो ये आपको दीज आर द फिजियोलॉजी ऑफ द इमोशन, है ना। The nervous system, central as well as peripheral, plays a vital role in the regulation of the emotions. Thalamus जो है वो आपको it is a composed of a group of nerve cells and acts as a relay center for the sensory nerves. Stimulation of the thalamus produces fear, anxiety, and automatic reaction. A theory of emotions given by Kernan Bird emphasized the role of thalamus in mediating and initiating all emotional experience. Hypothalamus, it is considered the primary center for regulation of emotions. It also regulates the homeostatic balance, controls automatic activity and secretion of the endocrine glands, and organizes the somatic pattern of the emotional behavior, है ना। ये हाइपोथैलेमस है, आपको कंट्रोल करता है ऑटोमेटिक एक्टिविटी को एंड सेक्रेशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ऑर्गेनाइजेज द सोमैटिक पैटर्न ऑफ द इमोशनल बिहेवियर, ये आपको करता है। लिम्बिक सिस्टम है along with thalamus and hypothalamus, and limbic system plays a vital role in the regulation of the emotion. Amargyavada is a part of the limbic system responsible for emotional control and involves formation of the emotional memory. लिम्बिक सिस्टम जो है आपको इमोशंस को आपको हेल्प करता है। कॉर्टेक्स इज इनिशियली इन्वॉल्व्ड इमोशन, हाउ इट्स हेमिस्फीयर्स हैव ए contrasting role to play. The left frontal cortex is associated with the positive feelings, whereas the right frontal cortex with the negative feelings. ये cortex आपको इमोशन को आपको हेल्प करता है। तो फिजियोलॉजी ऑफ इमोशन में एक तो पहला थैलेमस आता है, दूसरा हाइपोथैलेमस आता है, तीसरा लिम्बिक सिस्टम आता है, चौथा कॉर्टेक्स आता है। ये आपको फिजियोलॉजी ऑफ इमोशंस को, ये आपको ये चार चीजें आपको फिजियोलॉजी ऑफ इमोशंस को हेल्प करता है। थैलेमस, इट इज कंपोज्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ द नर्व्स एंड एक्ट एज ए रिले सेंटर ऑफ द सेंसरी नर्व्स। थैलेमस प्रोड्यूसेस फियर, एंग्जाइटी एंड ऑटोमिक रिएक्शंस। ए थ्योरी ऑफ इमोशंस, it is considered the primary center of regulation of the emotions. It also regulates the homeostatic balance
controls autonomic activity and secretion of endocrine glands and organizes the somatic patterns of the emotional behavior. Limbic system है, along with the thalamus, hypothalamus, the limbic system plays a vital role in the regulation of emotions. Amygdala is a part of a limbic system responsible for emotional control and involves formation of the emotional memory. ये आपको लिम्बिक सिस्टम है.